कि ज़्यादातर लोग जो है वो पॉलिटिक्स में बहुत बात करते हैं, इवन के यंगस्टर्स भी हैं या कोई भी है, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बात पॉलिटिक्स पे ही की जाती है। सुना था, पुराने ज़मानों का सुना था, इस तरह के दौर, जबर के दौर आते रहते थे। मैं कंटेंट क्रिएटर ना होता तो मैं पता नहीं मैं क्या होता। तो कहूँगा जितने आर्टिस्ट इंट्रोवर्ट आर्टिस्ट होते हैं कोई नहीं होता। ये जो मैं बेच रहा हूँ, मुझे ये पता हो कि ये मैं अपने हमारी शरीयत ये कहती है कि अपने भाई के लिए वही पसंद करो, अपने लिए पसंद करो। ऐसी वीडियो मैंने बनाई है, मुझे दुःख नहीं हुआ। मैंने बहुत सी वीडियोज़ डिलीट भी की। छोटे छोटे बच्चे के पास आजकल मोबाइल फ़ोन है, मैं इवन मैं के हैरान हूँ किधर है इनके माँ-बाप, हम्म। ये कैसे देख रहे हैं। मेरी एक्सपेक्टेशंस मुझसे यही थी कि ये डॉक्टर बनेगा। मेरे बड़े भाई भी डॉक्टर हैं, फैमिली में सारे डॉक्टर्स हैं। मैंने कहा उदारा इस्तिखारा करा लें। इस्तिखारा कराया, उसमें ना आ गए, इसलिए मैं बच गया। अस्सलाम वालेकुम। और अली खोसा साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम फॉर टू स्टार्ट पाकिस्तान। पहले तो वालेकुम मुझे अस्सलाम। अच्छा, बेसिकली आपको किस चीज़ ने सबसे इंस्पायर किया ना कि आपने बिल्कुल एक डिफरेंट कंटेंट बनाया है, इस तरह का पहले कोई और नहीं बना रहा था? किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया ये कंटेंट बनाने पे? मैं कुछ कह नहीं सकता। ये मे बी इट इज़ नेचुरल, मे बी इट इज़ ड्यू टू सर्कमस्टांसेस जो मेरा चाइल्डहुड है। एक्चुअली जो मैं सोचता हूँ ना कभी इस बात पे, तो मुझे ये होता है कि एक्चुअली मैं अपनी सराउंडिंग्स के बारे में काफ़ी कंसर्न रहता हूँ कि आस-पास क्या हो रहा है, लोग किस तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मुझे तकलीफ़ होती है, लोगों की तकलीफ़ देखकर, तो मैं बड़ा इस बारे में सेंसिटिव हूँ। तो मे बी इसी वजह से मैं इस तरह का कंटेंट करता हूँ, सोशल, पॉलिटिकल, क्योंकि आप देखें कि पॉलिटिक्स जो है ना, हमारा जितना भी जो मसले मसाइल हैं, सब पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं। बिल्कुल ऐसा पॉलिटिक्स ही है। पॉलिटिक्स से निकलते हैं और उनका सॉल्यूशन भी पॉलिटिक्स में है। दैट इज़ व्हाई पॉलिटिक्स पे बात करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा कि ज़्यादातर लोग जो है वो पॉलिटिक्स पे बहुत बात करते हैं, इवन के यंगस्टर्स भी हैं या कोई भी है, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बात पॉलिटिक्स पे ही की जाती है। तो बेसिकली जब आपने ये शुरू किया तो आपको ये नहीं लगा कि यार कोई डर होता है, मतलब कि इस तरह भी आपको सरकमस्टांसेस फेस करने पड़ सकते हैं इस चीज़ पे, क्योंकि बेसिकली ये है तो एक थ्रेटेबल है ना यहाँ पर, तो फिर आपको ऐसा नहीं लगा कि हो सकता है ये चीज़? स्टार्ट में तो ऐसा कुछ नहीं था, जब मैंने 2017 में शुरू किया, बट ये है कि मैं उस वक़्त काफ़ी इनकंसिस्टेंट काम कर रहा था। तो लेकिन आजकल हालात थोड़े आपने देखा है मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो खैर, सुना था, पुराने ज़मानों का सुना था कि पहले भी एक ज़माने में ये इस तरह के दौर, जबर के दौर आते रहते थे, तो अब भी हम उसी में से गुज़र रहे हैं। आप बेसिकली यूके से आप आए ना पाकिस्तान? नहीं, नहीं, मैं आया नहीं, मैं तो सिर्फ़ वहाँ आप यहाँ से गए थे यूके मास्टर में? करने गया था, अच्छा, मास्टर्स। मास्टर्स करने गए थे। हाँ, तो फिर आप वापस आ गए। वापस क्यों आए? मतलब लोग तो आजकल जा रहे हैं बाहर, तो फिर बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं। अच्छा, एक तो नंबर 1 उसको 12 साल हो गए उस बात को, और उस वक़्त पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं थे। अगर होते, शायद मैं ना अच्छा। आता। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर ना होते तो आप क्या होते? मैं कंटेंट क्रिएटर ना होता तो मैं पता नहीं मैं क्या होता। मे बी आई डोंट नो मैं क्या होता। ये तो जो अल्लाह ने सलाहियत दी होती है, अभी ये दी है तो ये कर रहा हूँ, कुछ और सलाहियत दी होती तो वो कर रहा होता। क्या पता मैं ई-कॉमर्स कर रहा होता। अच्छा, ये जो मतलब आपने ये फील्ड चूज़ की ना कंटेंट क्रिएशन में, जिसमें आप सोसाइटी के इश्यूज़ हैं उनके ऊपर वीडियोस बनाते हैं और बड़ी यूनिक तरीके से आप वीडियोस बनाते हैं, एक आपका डिफरेंट कंटेंट है। तो वाई आपने क्यों वो जो है जो आजकल फैमिली ब्लॉगिंग का कंटेंट चल रहा है कि ये चीज़ें करेंगे, आपने वो क्यों नहीं परस्यू किया? देखिए मुझे दिल नहीं करता वो करने का। अच्छा, मैं मज़े की बात बताऊँ, मैं बहुत बचपन से ये काम कर रहा हूँ वीडियोज़ का, कैमरा, और इन द 90s मुझे मेरे फ़ादर ने कैमरा दिला दिया था। मेरे पास कंप्यूटर भी था घर में 90s में। तो एमएस डॉस से मैंने शुरू किया था। बहुत बड़ी बात होती है 90s में आपके पास इमेजिन, तो विंडोज़ 95, 98 सब देखी हैं। हम्म। वो मैंने शुरू जो किया था वो ये एडिटर, वीडियो एडिटर जो विंडोज़ के होते थे, वहाँ जी से जी जी शुरू किया था बिल्कुल। मैंने। तो उस वक़्त से ही मैं काम कर रहा हूँ, और मैं ये व्लॉगिंग में मेरे पास इतनी कैसेट्स पड़ी हुई हैं घर में, पुराने कैमकॉर्डर्स की, जो मैं व्लॉगिंग करता था। ये कोई फैमिली में शादी हो रही है, कोई ट्रिप हो रहा है, तो मैंने ये काम बहुत किया। अब ज़ाहिर है इंसान वक़्त के साथ-साथ मैच्योर होता है। बिल्कुल ऐसे। मुझे देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है व्लॉगिंग करने में, डेली व्लॉगिंग से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बस ये प्रॉब्लम है कि नई जनरेशन का टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल अगर ऐसे। अगर मैं किसी से पैसे कमा रहा हूँ, हम्म। तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसे बदले में कुछ दूँ भी सही, ठीक है? बाकी मैं उस चीज़ में नहीं घुस रहा कि ये वाहियाती है, या बहुत सी बातें हम लोग जलन हसद में भी करते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे बात की कि कम्युनिटी को कुछ देना भी है, तो हुँ। आपकी ऐसी कोई वीडियो है जिससे अभी तक किसी एक शख्स ने भी अगर कोई ऐसा मैसेज लिया हो और उसकी ज़िंदगी चेंज हो गई हो, कि ऐसा कोई एग्जांपल? देखिए, मेरी कौन-सी वीडियो ऐसी नहीं है। हम्म। मेरी सारी वीडियोज़, मेरा पर्पज़ यही है कि मैं दूसरों के लिए बात करूँ, ठीक है? और इसमें कोई एहसान नहीं है, मैं कोई अपने आप को कोई अफ़लातून नहीं कह रहा। ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मुझे फ़ील होता है कि मेरी ज़िम्मेदारी है। तो मैं वही कर रहा हूँ।
इवन जब मेरे पास ब्रांड्स आते हैं, आप यकीन करें, मैंने भी हेयर कलर का वो किया, एक वीडियो बनाई, तो मैं महंगा इस्तेमाल करता हूँ हेयर कलर, बट मैंने उनसे मंगवाया, मैंने कहा मैं खुद ट्राई करूँगा पहले। मैंने उसको लगाया, उसको मैंने महीना ट्राई किया, जब मुझे लगा यार ये तो बड़ा अच्छा है, तो मैं हैरान हुआ। मैंने वो 1300 का छोड़ के अब ये 300 वाला यूज़ करना शुरू कर दिया, जो मैंने पब्लिक को बेचा है। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो मैं बेच रहा हूँ, मुझे ये पता हो कि ये मैं अपने, हमारी शरीयत ये कहती है कि अपने भाई के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए जो पसंद अपने लिए करते हैं। पसंद करते हो। तो दैट्स इट। अच्छा, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि इफ़ यू हैव 5 मिनट्स टू सिट विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो आप उनको क्या एक बात बताएंगे, या क्या उनको कोई एडवाइस करेंगे कि यार ये कर लें, ये कर। प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त हैं, हाँ जी। उनको किसी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, अच्छा। वो सब जानते हैं। अच्छा, आपने अपना स्टार्ट कहाँ से लिया था? अभी आपने बताया कि आपको ना व्लॉगिंग का बहुत शौक था, तो आपने उस तरफ क्यों नहीं किया? आपने फिर मेरे ख्याल से आगे कोई डिग्री वगैरह की ई कॉमर्स में, आपने कहा कि आपको इंटरेस्ट है, तो आपने ये साइड क्यों नहीं पढ़ी, व्लॉगिंग वाली साइड, ये मीडिया साइड में? क्या क्या आपका कहने का मतलब है मैं डिग्रियां जो ली हैं हाँ जी। उसको मैंने, अच्छा मेरी डिग्रियां बड़ी अजीब हैं। हम्म। एफएससी प्री मेडिकल, बीए सोशियोलॉजी, डिप्लोमा अकाउंटेंसी, एमबीए मार्केटिंग, अच्छा, एमए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फ्रॉम लंदन। तो तो ये मैं आपसे क्यों? पूछना चाह रहा हूँ, आपने डिग्रियां इस पे ली हैं बट आपका शौक व्लॉगिंग की तरफ था उस वक्त भी। मजबूरी, सोसाइटी, प्रेशर्स, अच्छा। ये करना है। आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, तो मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर था, इसीलिए एफएससी मेरी ये प्री चीज़ बहुत मेडिकल में होती थी। है आजकल। एफएससी प्री मेडिकल में थी। हमारा अलमिया यही है कि हमारे पास कुछ 2-3 डिग्रियों के अलावा कुछ नहीं। शुक्र है आज मामला, इस वक्त काफ़ी चेंज हो रहे हैं मामला, और मेरे ज़माने में तो कुछ था ही नहीं। तो बड़े मुश्किल से मैंने अपने रास्ते बनाए हैं, सब कुछ सोसाइटी को सेटिस्फाई करके। उसके बाद मैं जब अपने पैरों पर खड़ा हो गया, फ्रीलांसिंग शुरू की मैंने यूके में। मैंने पाउंड्स में कमाता था, मेरी पहली जॉब ही फ्रीलांसिंग में थी बैक इन 2012। जब अच्छा। मैं पैरों पर खड़ा हो गया, हम्म। ओनली देन मुझे मौका मिला कि मैं अपने पैशन को परसू करूं। ये अलमिया है हमारा। यही बात है ना। आप जैसे कि उस ज़माने में यही होता था कि पेरेंट्स ने जो कह दिया है आपने वही करना है। अब अगर आप पेरेंट्स के माइंड में है कि आपने डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना है, बेशक आपके ख्वाब जो हैं वो साइड पे हो जाएं इस वक्त। मैं इसमें पेरेंट्स को ब्लेम भी नहीं करूंगा। हम्म। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो सबसे आगे जाए। तो माँ बाप पे भी प्रेशर होता है सोसाइटी का, वो एक ज़माने के होते हैं ख़ास। तो बड़ा मुश्किल होता है उनके उनके लिए कि वो आगे देखें फ्यूचर में। लेकिन अगर अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरा मीडिया का पैशन है, ठीक है, और मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि यार तुमने तो मेडिकल करना है, तुमने मेडिकल में जाना है, तो इस स्टेज में बंदा क्या करे आगे से? उसके ऊपर भी तो माइंड में प्रेशर होता है, लेकिन वो उस चीज़ को सही तरह नहीं कर सकता। फिर 2-3 साल डिग्री पढ़ने के बाद वो फिर यूनिवर्सिटी भी छोड़ देते हैं कि भाई मैंने तो ये बनना था। तो वो फिर डबल जो है ना वो चैलेंजेस होते हैं उसके ऊपर। बहुत बहुत चैलेंजेस होते हैं, और मैंने इतना ये चैलेंजेस देखे हैं कि आप सोच नहीं सकते। जो मैंने, आई हैड अ वेरी डिप्रेसिंग चाइल्डहुड एंड अ वेरी डिप्रेसिंग टीनेज, यूनिवर्सिटी ईयर्स, सब मुझे समझ नहीं आता था ये क्या हो रहा है। लेकिन हल ये है, पेरेंट्स को प्यार से, मोहब्बत से समझाना है, पूरी कोशिश करें, तरले करें, मिन्नतें करें, पैरों में पड़ जाएं। अच्छा मेरा पता क्या हुआ था, मैंने इस्तिखारा कराया था। अच्छा। मेडिकल से कैसे जान छूटी? मेरी एक्सपेक्टेशंस मुझसे यही थी कि ये डॉक्टर बनेगा, मेरे बड़े भाई भी डॉक्टर हैं, तो फैमिली में सारे डॉक्टर्स हैं। मैंने कहा खुदारा इस्तिखारा करा लें, ठीक है। तो इस्तिखारा कराया तो उसमें ना आ गई, इसलिए मैं बच गया मेडिकल से वरना पाकिस्तान का कोई शहर नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। मेरे वालिद साहब ने मेरी बेहतरी के लिए पूरे मुल्क में मुझे टेस्ट दिलवाए, एमबीबीएस के। एबटाबाद तक गया मैं डीजी खान से। अच्छा, शुरू में जब आपने शुरू की थी व्लॉगिंग, तो कभी आपको ऐसा लगा था कि यार एक दिन बहुत ही वायरल हो जाऊंगा और ये चीज़ होगी काफ़ी ज़्यादा? मुझे बचपन से एक फील थी अच्छा। कि कुछ बड़ा करूँगा हम्म। मतलब बड़ेपन वाली इसमें कोई बात नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। मुझे बचपन से एक फील थी कि कुछ बड़ा करना है। शरारती थे बचपन में? मैं शरारती था, काफ़ी ज़्यादा। मैं मिमिक्री करता था, और इवन कैमरे से पहले टेप रिकॉर्डर होते थे, तो उसमें जो कैसेट्स हम रिकॉर्ड नहीं कर लेते थे, रिकॉर्ड कर सकते थे। मैं उधर गानों की पैरोडी बनाता था और अच्छा। फैमिली को दिखाता था मैं। जैसे आपने पैरोडी देखी बिल्कुल पाकिस्तान, इस तरह के हम्म। गाने मैंने, बहुत छोटा था मैं तब से कर रहा हूँ। अच्छा, मिमिक की आपने बात की, तो कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी आप कर सकते हैं अभी मिमिक? ऐसे अच्छा, आई फील एम्बेरस्ड, अच्छा नहीं लगता अच्छा। कोई स्टेज हो, कोई कैमरा हो, तो फिर समझ आती है। तो शुरू में तो आप करते आई थे? एम अ वेरी शाय पर्सन, अच्छा। आई एम अ वेरी शाय पर्सन, वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। ऐसा भी होता है? मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, हम्म। मैं तो कहीं जाता भी नहीं। ये मोहब्बत है इन लोगों की, अरसलान साहब की, सीपीसी की,
उन्होंने बड़ी मोहब्बत से मुझे बुलाया और उनकी हॉस्पिटैलिटी फैंटास्टिक। वैसे मेरा ये मानना नहीं है कि एक मीडिया पर्सन भी शायद हो सकता है, मतलब अगर वो कैमरा के आगे आ रहा है कि वो सारी चीज़ें कर रहा है। मैं आपको कहूँ कि बहुत से आर्टिस्ट इंट्रोवर्ट्स होते हैं। अच्छा। ज़्यादा मैं तो कहूँगा जितने आर्टिस्ट इंट्रोवर्ट जितने आर्टिस्ट होते हैं कोई नहीं होता, मेरा ये ख्याल है। अच्छा, मैंने एक चीज़ ना आजकल, सॉरी टू से, बट आपने कहा कि वो जो है डायनामिक्स चेंज हो जाती हैं चीज़ों की जब आप, तो आजकल की जो सोसाइटी है ना, जो मैं देख रहा हूँ, जब हम लोग ग्रो अप हो रहे थे, जो ये यंगस्टर्स हैं वो एक अलग साइड पर जा रहे हैं। सोशल मीडिया का क्रेज़ है हर किसी को कि हमने भाई सोशल मीडिया पे आना है, बेशक कुछ भी करना है, लेकिन हमने अपना एक नाम बनाना है। लोग जो है वो अब सिर्फ जो है ना एक पॉइंट उठाते हैं, लाइक आपको देख लें फैमिली व्लॉगिंग है, वो उठा लेंगे क्योंकि सारे करते आ रहे हैं तो हमने भी ये करना है, पैसा कमाना है। वो क्रिएटिव की तरफ नहीं जाते हैं, लाइक जिस तरह आप कर रहे हैं उस तरह की तरफ। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे यंगस्टर्स को जो बेसिकली आना चाहते हैं और वायरल होना चाहते हैं सोशल मीडिया पे? वायरल होने की मत सोचें। थ्री इडियट्स का बड़ा अच्छा डायलॉग है, सक्सेस के पीछे मत भागो, भागो, एक्सीलेंस के excellence पीछे भागो। भागो। सबसे पहले ढूंढें, खुदा ने आपको, खुदा ने हर, देयर इज नो सच थिंग एज एन एवरेज पर्सन। इस दुनिया में कोई एवरेज नहीं है। आप एवरेज नहीं है, मैं एवरेज नहीं हूँ, ये सब कोई एवरेज नहीं है। हर किसी को खुदा ने कंप्लीट बनाया, हर किसी को ज़बरदस्त कैपेबिलिटीज़ दी हैं। ये हमारा माशरा है, हमारी सोसाइटी है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो हमें रोकता है, कुछ बनने से रोकता है, इसलिए हम मुश्किलात देखते हैं। तो फाइंड योर सेल्फ, सबसे पहले अपने अंदर ढूंढें खुदा ने आपको किस लिए बनाया, क्या कैपेबिलिटी है आपके अंदर। मैथ्स में तेज हो, साइंस में तेज हो, आर्टिस्ट हो अंदर से, क्या हो, एक्टिविस्ट है तुम्हारे अंदर कोई छुपा हुआ, उसको ढूंढो और फिर जो तुम्हारी कैपेबिलिटी है उसके पीछे पड़ जाओ, उसमें एक्सीलेंस अचीव करो। ये सक्सेस का क्राइटेरिया। वी नीड टू रीविजिट हमारी जो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है ना, उसको रीविजिट करने की जरूरत है। तो वो नेशंस आगे जाती हैं, वो नेशंस आगे नहीं जाती कि जो हमारे एक वहाँ के मिलियनेयर हैं, एक हमारे मिलियनेयर बाहर बैठे में अपनी गाड़ियां दिखा रहे हैं, ये मेरी गाड़ी देखो, मेरा घर देखो, इसको देखो, तुम्हारी 10,000 नस्लें भी इतना नहीं कमा सकती। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। ये हमारा मिलियनेयर है, किस सोच से गया है? उसकी सोच यही थी कि सक्सेस पैसा है, मैंने कमा लिया, दैट्स इट। और वो बंदा खुश नहीं है। अगर आपको लग रहा है ना बंदा खुश है, अगर कोई बंदा मिलियनेयर आपको गाड़ियां घर दिखा रहा है, ही इज नॉट अ रियल मिलियनेयर, ही इज नॉट सक्सेसफुल एंड ही इज नॉट हैप्पी। वो अटेंशन मांग रहा है। वो इतना बड़ा मिलियनेयर बिलियनेयर अगर यूट्यूब चैनल बना के आपको ये बता रहा है सारा दिन कि मैं अमीर हूं, मुझे देखो, मेरी गाड़ियां देखो, तो ही इज नॉट हैप्पी। आपने यहाँ पे ना सक्सेस की बात की है, अभी आपने कहा कि वो चीज़ें होती हैं, बट हमें पढ़ाया ये जा रहा है ना, हमें दिखाया ये जा रहा है कि आपने जो है वो शॉर्टकट लेना है और आपने इस तरह से जो पैसे कमाने हैं। अभी हर यंगस्टर्स के माइंड में ना सिर्फ इस वक्त ये है कि आपने सक्सेस के पीछे नहीं भागना, आपने पैसे के पीछे भागना है। जब दिखाया ये जा रहा है तो फिर हम किस तरह उसको बुक कर सकते हैं? देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जाहिर है आपकी सोसाइटी आपको क्या बता रही है, आपके वालिदैन आपको क्या सिखा रहे हैं, वालिदैन की बड़ी जिम्मेदारी है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है। छोटे छोटे बच्चे के पास आजकल मोबाइल फ़ोन तो है, मैं even मैं के हैरान हूँ, किधर है इनके माँ बाप, हम्म। ये कैसे देख रहे हैं, ये कैसे मुझे वो माँ बाप दिखाएं जिनके बच्चे ये वो कैसे अलाउ कर रहे हैं। मेरे बच्चे हैं, वो देख ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता, वो डेली व्लॉगिंग देख लें। मैं इनको कुछ बुरा नहीं कह रहा, इनके साथ डेली व्लॉगर्स के साथ हम कुछ ज्यादती भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बद इखलाकी भी बहुत ज़्यादा, और ये जलील कर रहे हैं। हमारा काम है इस्लाह करना, इनकी जलील करना नहीं है। बिल्कुल। बट ऑन द अदर हैंड ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि रिस्पॉन्सिबल लोगों की जिम्मेदारी है, मुझ जैसे लोग रिस्पॉन्सिबल, हमें हमारी जिम्मेदारी है हम बताएं नौजवान नस्ल को कि रियल सक्सेस क्या है। रियल सक्सेस इज अपने से बाहर होकर लोगों के लिए सोचना, सोसाइटी के लिए काम करना। और फिर आपने इस दुनिया में नहीं रहना, इस दुनिया के बाद भी आपने जाना है, आपने कहीं और भी जाना है इस दुनिया के बाद। तो आपकी सक्सेस उधर से लिंक होनी चाहिए, क्योंकि आपने जब मर के मिट्टी होना है ना, तो पैसा, दौलत, शोहरत, ये सब खत्म हो जाएगी। ठीक है, लोग समझते हैं इंसान इज मॉर्टल, हम मॉर्टल नहीं, हम इमॉर्टल बींग्स हैं। ये सिर्फ हमारा जिस्म मॉर्टल है, हमारी रूह ने आगे जाना है। तो हम नॉन एसेंशियल आइटम्स यहीं रख के जाएंगे, दौलत, शोहरत, ये रख के जाएंगे। आगे क्या लेके जाना है? इंसानों से क्या आपका सलूक है। हमारी शरीयत सबसे ज़्यादा क्या कहती है, किस चीज़ पर जोर है? तुम में से बेहतरीन वो है जिसका इखलाक अच्छा है। इखलाक अच्छा है। तो इखलाक तो मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो वो लेके जाना है आपने। लोगों के लिए कुछ करें, जैसे सीपीसी है। मैं कल बहुत अमेजिंग लोगों से मिला हूँ, इस्माइल साहब, सब जानते हैं उन्हें, यानी जिनका फोकस है लोगों को सिखाने पर। ये जो सिखाने वाले लोग हैं ना, ये मैं समझता हूँ ज़बरदस्त लोग हैं माशाल्लाह। ये सेल्फलेस है काम। अरसलान साहब जो सीपीसी करा रहे हैं, फ्री आ रहे हैं, बच्चे सीखने के लिए आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा काम है माशाल्लाह। यही रियल सक्सेस है। बिल्कुल। अच्छा, आपने जब ये स्टार्ट किया था सारा कुछ, और जो स्टार्ट करना चाहता है बेसिकली सोशल मीडिया पर, उसको क्या आप
कहेंगे कि वो स्टार्ट किस तरह लें? क्योंकि बहुत से लोग जो है ना वो स्टार्ट लेने से ही डरते हैं कि हम स्टार्ट किस तरह लें? तो क्या उनको कहना चाहेंगे? ये तो है, फर्स्ट स्टेप इज़ रियली डिफ़िकल्ट। ये फर्स्ट स्टेप ये तो आपको क्रॉस करना ही और पड़ेगा। कुछ बीच में जो है वो छोड़ के भी चले जाते हैं कि भई उनको नहीं हो रहा वो सब कुछ, सक्सेस नहीं नहीं देखें मिल रही है। देखें जब आप अपना पैशन फ़ॉलो करेंगे ना, यू यू डू व्हाट यू लव, तो फिर आप चलते रहेंगे। मैं चल रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। अगर आप ये देखेंगे, अभी अंदर भी बात हो रही थी कॉन्फ्रेंस में, कि आपने ये नहीं देखना कि फ़लाँ तो इतना कमा रहा है, मैं वो कर लूँ। अच्छा, अब फ़लाँ इतना कमा रहा है, मैं ये कर लूँ। अच्छा, मैं क्रिप्टो कर लूँ। अच्छा, मैं अमेज़न कर लूँ। नहीं, अपने अंदर ढूँढें, अपने अंदर झाँकें। ये डाइवर्जन आजकल बहुत ज़्यादा है लोगों के ये अंदर। है, बच्चों का कसूर भी नहीं है। क्योंकि हमने एक तो वही ना बात है कि पैसे को हमने सक्सेस बनाकर पेश कर दिया, तो बच्चे और क्या करें? और हमारा माशरा ऐसा है, देखें हमारा पेट भरा हुआ नहीं है। पाकिस्तान में हम बेसिक्स के लिए, बच्चों का कसूर नहीं है, हम बेसिक्स के लिए पैसे देते हैं। हमें साफ़ पानी नहीं मिलता, पैसे चाहिए। हमें सेहत नहीं मिलती, पैसे चाहिए। थाना कचहरी में क्या होता है हमारे साथ? हमारे बेसिक राइट, हमारा वोट हमारे पास नहीं है भाई, और क्या बताऊँ। तो हमें हर चीज़ के लिए जब पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो अवाम पैसे को ओवर रेट करेगी। वो सक्सेस के लेवल पर ले जाएगी पैसे को, तो इनका कोई कसूर नहीं है। तो जब पैसा ही सोचेंगे तो फिर यही होगा। अच्छा, आपने जब ये कंटेंट वगैरह सब शुरू किया था तो आपके किसी दोस्त ने कहा था कि यार मत करो यार, थोड़ा-सा खतरा भी हो सकता है आगे? बहुत लोग कहते हैं, मेरे माँ बाप ने कहा था। अच्छा, लेकिन फिर भी आपने उसको किया परस्यू। अब वो कहते होंगे कि यार अच्छा काम कर रहा है, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माय पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी, माशाल्लाह। सपोर्ट किया था उन्होंने आपको शुरू से ही? यस, यस। नहीं, देखें मैंने वही शुरू में बात की ना, हुँ, पेरेंट्स हुँ। की कुछ मजबूरियाँ होती हैं, वो अपने बच्चों के लिए बेहतरीन सोचते हैं, तो सोसाइटी के प्रेशर्स होते हैं। तो मुझे वो सपोर्ट तो नहीं मिली, बट मैं ज़रा भर भी अपने पेरेंट्स को इस पे ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि वो मजबूर हैं। हुँ, हुँ। अच्छा, आप यूट्यूब से, अभी सोशल मीडिया से कितना मैं कमाते नहीं बताऊँगा। ये सवाल हर जगह होता है, और ये मुझे पता है कि ये क्लिप बनता है, इसके ऊपर वो टाइटल लगता है, तो ये वायरल होता है। मेरा खुद दिल करता है देखने का, ये अच्छा कितना कमा रहा है। नहीं, कोई हिंट दे दें। यार छोड़ें, मैं अच्छा नहीं लगता मुझे। अब मैं अभी आपसे सुबह से सक्सेस और पैसे की बात कर रहा हूँ ना, अच्छा इससे अवाम ना वो फिर परेशान हो जाती है। खैर, मैं जो काम कर रहा हूँ हुँ, उसमें कोई ऐसा पैसा नहीं है, कोई ख़ास नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में शुक्र किया है। जिस हाल में अल्लाह रखे, शुक्र करेंगे, काम करते रहेंगे। अल्लाह ने इंसान के हाथ में कोशिश दी है, कामयाबी वो देता है। और अल्लाह ताला हमसे यही कहता है ना कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की। तो बिल्कुल। बस कोशिश करते रहें, दैट्स इट। रास्ते में ट्रबल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। आपने सीधा फार्मूला है, कोई किसी को मोटिवेशनल स्पीकर्स को हम सुनते रहते हैं, अच्छी बात है, सुनना चाहिए, बट सक्सेस का एक ही फार्मूला है, इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की। आखिर में बस मुझे ये बता दें कि ऐसी वीडियो बनाई हो जिस पे आपको बाद में दुःख हुआ हो कि यार ये नहीं बनानी चाहिए थी? ऐसी वीडियो मैंने बनाई है, मुझे दुःख नहीं हुआ। मैंने बहुत सी वीडियोज़ डिलीट भी की हैं। देखिए, अच्छा। मैं आपको अखलाकी पहलू बता रहा हूँ ना, कि हमें अखलाकियात में रहकर मैं बहुत, आप मेरा अगर कंटेंट देखते हैं, आपको पता है कि मैं दायरे में रहकर बात करता हूँ। मेरी वीडियोज़ में आप वल्गैरिटी नहीं देखेंगे। बिल्कुल ऐसा है। कभी-कभार हमारा भी दिल करता है यार, कोई बात कर दे, सोसाइटी ऐसी है। हमारा भी दिल करता है कि जो हम ड्राइंग रूम में अपने दोस्तों के साथ बात बात करते हैं, वो अपने कंटेंट में भी कर दें कभी-कभी। कभी-कभी हुआ भी है, मैंने फ़ौरन वीडियो डिलीट भी की हुई है। अच्छा। हाँ, कि भाई नहीं यार, मज़ा नहीं है, ऑन ये लेवल नहीं है तुम्हारा, नहीं करो, ये चीज़ नहीं करो। कभी-कभार ऐसा भी हुआ है। कभी-कभी ऑडियंस कह देती है सर आपसे ही उम्मीद नहीं थी। क्योंकि मेरा जो कंटेंट, ऑडियंस भी सेंसिटिव है, ज़ाहिर है जब आपका कंटेंट बच्चे, औरतें, बुज़ुर्ग भी देख रहे हों, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो मैं बहुत ज़्यादा ख़्याल रखता हूँ, और मैं अपनी ऑडियंस, कमेंट्स पढ़ते हैं आप? मैं बहुत कमेंट्स पढ़ता हूँ, बहुत कमेंट्स पढ़ता तो कभी मतलब ऐसा हुआ है कि वीडियो आप बेसिकली वीडियो आप हूँ। अच्छा, कभी-कभी मैं ये बता दूँ, सॉरी, कभी-कभी ऐसा कंटेंट मैंने बना दिया कि वो आवाम को समझ नहीं आता। ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रिलिजन को टच नहीं कर सकते, ठीक है? बिल्कुल। अवाम बहुत सेंसिटिव है, तो आपको ख़्याल करना और पड़ेगा, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की आवाम। बहुत ज़्यादा। तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, ठीक है? ये थोड़ा-सा मैं कहूँगा कि लोगों को इल्म नहीं है उतना, बिल्कुल। जज़्बाती ज़्यादा हैं, दीन का इल्म नहीं है। फतवे लग जाते हैं हाँ, फिर हाँ, आप। जज़्बाती बहुत ज़्यादा हैं। तो कभी-कभी ऐसा भी हुआ, मैंने ऐसा कंटेंट बनाया और मुझ पे फतवे लगना शुरू हो गए। मैंने 3 मिनट के अंदर-अंदर डिलीट की। कत्ल के फतवे, तुझे नहीं छोड़ूँगा, कहाँ रहता है तू? ऐसा भी हो गया मैंने है। कहा भाई तू कहाँ रहता है? मैं साइप्रस में हूँ। अच्छा, आप एक वीडियो कितने मिनट तक आप बनाते हैं बेसिकली जो यार एवरेज मेरा 3 साढ़े 3, इससे ऊपर यार बहुत मुश्किल है बनाना। मतलब टोटल बनाने में कितना टाइम लगता है आपको एक वीडियो? देखिए, सबसे ज़्यादा टाइम स्क्रिप्टिंग में लगता है। स्क्रिप्टिंग 1 दिन भी लग जाता है, कभी आमद हो जाती है, जल्दी हो जाता है, कभी 3 दिन लग जाते हैं, 2-3 दिन, 4 हफ़्ता, 10 दिन, कभी आइडिया छोड़ना पड़ता है, भई आइडिया नहीं आ रहा बाद में करेंगे, कभी साल लग जाता है, आइडिया ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रही।
तो लेकिन आजकल मैं थोड़ा-सा डिसअपॉइंटेड हूँ कि आपको सोशल मीडिया में ज़ाहिर है आपने किचन चलाना है, आपको जल्दी-जल्दी काम करना पड़ता है। आप मेरा कंटेंट अगर 2017-18 का देखेंगे तो वो बहुत वायरल था। क्यों? हुँ, क्योंकि उस वक़्त सिर्फ़ शौक से बनाता था, पैसा उससे कनेक्टेड नहीं था। मेरा किचन कनेक्टेड नहीं था। तो बड़े आराम से महीना लगा के वीडियो बनाई, वो बहुत वायरल होती थी। आज मेरी जो सबसे ज़्यादा वायरल वीडियोज़ हैं वो 2017, 18, 19 की हैं। क्यों? क्योंकि आराम से बैठ के काम करता था। अब ये है कि जल्दी करना पड़ता है आपको, ये बड़ा मसला है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि अब आगे कुछ लंबा कंटेंट बनाया जाए। वेब सीरीज़ हमारे यहाँ है ही नहीं, हाँ, तसव्वुर हाँ, नहीं बिल्कुल है। ऐसा ही है। थोड़ा इंडिया का मुकाबला किया जाए, उस तरफ जाया जाए। और ज़्यादा क्रिएटिव काम किया जाए। हुँ। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। साहब, ओनर अली खोसा साहब, थैंक यू सो मच आपका, बहुत शुक्रिया।